नमस्कार दलार्ज में आप सभी का स्वागत है। दलार्ज से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जीएसटी के दायरे में आ सकता है डीजल और पेट्रोल। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक। एक देश एक दाम की तैयारी, कई और बड़े फैसले हो सकते हैं। आपको बता दें, अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू किया है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दामों में आ सकती है कमी। मंत्री समूह के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल मुहर लगा देता है तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक समान जीएसटी से पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी कमी आएगी। हालांकि जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सूत्रों का दावा है कि राजस्व को देखते हुए जीएसटी काउंसिल के उच्च अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान जीएसटी लगाने को तैयार नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से होती है सबसे ज़्यादा कमाई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम पदार्थों से राज्य व केंद्र सरकार को 5.55 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें पेट्रोल व डीजल से ही सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को मिला। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32%, तो राज्य सरकार लगभग 23.07% टैक्स ले रही है। वहीं डीजल पर केंद्र 35, तो राज्य सरकारें 14% से ज़्यादा का टैक्स वसूल कर रही हैं। कोरोना के इलाज में भी टैक्स से रियायतें दी जा सकती हैं। बैठक में कोरोना उपचार से जुड़े उपकरणों व दवाइयों पर भी टैक्स से रियायत भी दी जा सकती है। वहीं 8 मिलियन से ज़्यादा फर्म के लिए आधार अनिवार्य किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जीएसटी काउंसिल सिक्किम में फार्मा और बिजली पर स्पेशल सेस की अनुमति देने के लिए मंत्रियों के समूह जीओएम की रिपोर्ट पर विचार करेगी। इस राज्य में स्पेशल सेस लगाने पर विचार। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम जीओएम को 3 साल के लिए फार्मा आइटम्स की इंटर स्टेट सप्लाई पर 1% उपकर CESS और बिजली की खपत या बिक्री पर 0.1 रुपये प्रति यूनिट लगाने की अनुमति देने के पक्ष में है। हालांकि यह राज्य का मामला है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीओएम ने केंद्र से 2023 तक सिक्किम को सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के विशेष पैकेज पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि उसे कोविड-19 के कारण हुए नुकसान की रिकवरी में मदद मिल सके। तो आपको बता दें, जीएसटी के दायरे में आ सकता है पेट्रोल और डीजल। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। एक देश एक दाम की तैयारी, कई और बड़े फैसले हो सकते हैं। तो सबकी नज़रें 17 सितंबर पर है। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए दलार्ज के साथ।